डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें कि वैक्यूम इफिशिएंसी और कंडेंसर इफिशिएंसी दोनों निकालना हो। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं कि प्रॉब्लम में दिया क्या है। तो प्रॉब्लम, ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑन सरफेस कंडेंसर द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड। पहला डेटा जो है कंडेंसर, जैसे कि ब्रैकेट में एक्चुअल वैक्यूम भी लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है 710 mm ऑफ मर्कुरी और Hg। दूसरा डेटा बैरोमेट्रिक रीडिंग, जो कि दिया हुआ है 760 mm ऑफ मर्कुरी। तीसरा दिया है इनलेट टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटेड वाटर 11 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा डेटा दिया है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटेड वाटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दिया है हॉट वेल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन डेटा के बेस पे हमें यहाँ पे वैक्यूम इफिशिएंसी और कंडेंसर इफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे तो उसके लिए डेटा गिवन लिखेंगे। डेटा गिवन, तो जो पहला डेटा दिया हुआ है वो है कंडेंसर एक्चुअल वैक्यूम, ये है 710 mm ऑफ मर्कुरी और Hg। दूसरा दिया है बैरोमेट्रिक रीडिंग, ये दी है 760 mm ऑफ मर्कुरी। तीसरा दिया है इनलेट टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटेड वाटर 11 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ नंबर पे आउटलेट टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटेड वाटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पांचवा दिया है हॉट वेल टेम्परेचर, जिसे कि वैक्यूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, ये दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें फाइंड आउट करना है पहला वैक्यूम इफिशिएंसी, दूसरा कंडेंसर इफिशिएंसी। इनके लिए जो फार्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो नोट डाउन कर लेते हैं। फार्मूला यूज, तो सबसे पहला फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा कंडेंसर प्रेशर का, जिसे कि हम पीसी लिखते हैं, और ये बराबर होता है बैरोमीटर रीडिंग माइनस ऑफ कंडेंसर वैक्यूम। ये इक्वेशन नंबर 1 भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो फार्मूले और यूज होंगे उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा फार्मूला आइडियल वैक्यूम, जो कि बराबर होता है बैरोमीटर रीडिंग माइनस ऑफ आइडियल प्रेशर। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तीसरा वैक्यूम इफिशिएंसी, जिसे कि ईटा वी लिखते हैं, और जो बराबर होता है एक्चुअल वैक्यूम अपॉन आइडियल वैक्यूम। ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। चौथा है इफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर, जिसे कि लिखेंगे टीओ माइनस ऑफ टीआई अपॉन
टीबी माइनस ऑफ टीआई। तो सबसे पहले हमें वैक्यूम इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेटिंग वैक्यूम इफिशिएंसी। तो उसके लिए हमारे पास पता है पीसी जो कि कंडेंसर प्रेशर है, ये बराबर होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है माइनस ऑफ कंडेंसर वैक्यूम। तो अपने पास यहाँ पे बैरोमेट्रिक रीडिंग भी दी है और एक्चुअल वैक्यूम भी दिया है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो 760 बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ 710, तो इससे आ जाएगा 50 mm ऑफ Hg। ये आई कंडेंसर प्रेशर की वैल्यू। अब आइडियल प्रेशर हमें निकालना है, तो आइडियल प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास हॉट वेल का टेम्परेचर दिया हुआ है। फ्रॉम हॉट वेल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, read the value of ideal pressure from स्टीम टेबल जो कि टेम्परेचर बेस पे रहेगी, उससे हमें वैल्यू को रीड करना है। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये जो आइडियल प्रेशर रहेगा इसकी वैल्यू रहेगी 0.0426 बार, और इसी को हम चेंज करेंगे mm ऑफ मर्क्यूरी में। ये लिख सकते हैं 0.0426 अपॉन 0.00133। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 31.92 mm ऑफ Hg निकल के आएगी। तो हम आइडियल वैक्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आइडियल प्रेशर आ गया है। आइडियल वैक्यूम इज इक्वल टू बैरोमीटर रीडिंग माइनस ऑफ आइडियल प्रेशर। तो 760 बैरोमीटर रीडिंग दी है, माइनस ऑफ आइडियल प्रेशर आया है 31.92, तो यहां से आ जाएगी रीडिंग 728.07 mm ऑफ Hg। ये आइडियल वैक्यूम रहेगा जो कि वैक्यूम एफिशिएंसी में काम आएगा। अब हम यूज करेंगे फार्मूला इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 जो कि है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल वैक्यूम जो कि 710 दिया है, इसे हम एक्चुअल वैक्यूम ही बोलेंगे। तो 710 एक्चुअल वैक्यूम अपॉन आइडियल वैक्यूम ये आ चुका है अपने पास 728.07, इससे वैल्यू निकल जाएगी 0.9751, और इसी को 100 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशिएंसी की फॉर्म में जाएगा 97.51%। तो ये हमारी वैक्यूम इफिशिएंसी आई, इसको हम आंसर करके लिख देंगे। अब दूसरा निकालना अपने को कंडेंसर इफिशिएंसी। पहला हमारा वैक्यूम एफिशिएंसी आ गया, दूसरा कंडेंसर एफिशिएंसी। तो कंडेंसर एफिशिएंसी के लिए यूजिंग इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन नंबर इसको 4 लिख लेंगे 4। तो कंडेंसर एफिशिएंसी TO माइनस ऑफ TI, तो ये जो टेम्परेचर दिए हैं अपने पास, TO आउटलेट टेम्परेचर दिया है, TO इनलेट टेम्परेचर दिया है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको यूज करेंगे। तो फार्मूला था TO माइनस ऑफ TI अपॉन TB माइनस ऑफ TI। तो TO की वैल्यू है 27 माइनस ऑफ 11, TB की वैल्यू 30 है जो हमने यहाँ पे दी हुई है। हॉट वेल टेम्परेचर, वैक्यूम टेम्परेचर से हम बोल रहे हैं TB की वैल्यू माइनस ऑफ 11, तो कंडेंसर एफिशिएंसी जो निकल के आएगी 0.8421, और इसी को यदि हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84.21 आएगी परसेंटेज के फॉर्म में।
तो ये हो जाएगी कंडेंसर इफिशिएंसी, और उसको भी आंसर लिख देंगे।